टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे जो जून 2024 से संबंधित है, जिसका भाग प्रथम है। आइए देखते हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, यूजीसी के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो सच्चिदानंद मोहती हैं। यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सच्चिदानंद मोहती। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। भारतीय नौसेना का प्रमुख जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच हरेंद्र सिंह बने हैं। भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। हाल ही में राजस्थान के पोखरण में एक सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम गगन शक्ति है। यह हाल ही में राजस्थान के पोखरण में जो सैन्य अभ्यास किया गया उसका नाम गगन शक्ति है। भारतीय नौसेना के तीनों अंगों ने एक सेवा का आरंभ किया। उस सेवा का नाम परिवर्तन चिंतन है। यानी भारतीय सेना ने तीनों जल थल वायु तीनों ने मिलकर एक सेवा प्रारंभ की जिसका नाम परिवर्तन चिंतन है। हाल ही में जीआई टैग मिलने वाले महाराष्ट्र का जिला सांगली जिला है। यानी हाल ही में जिससे जीआई टैग जिले को घोषित किया गया, यानी महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा जिला है जिसको जीआई टैग मिला है? यानी सांगली। हाल में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक का भी नाम आ गया है। यानी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में जो हाल ही में लिस्ट जारी किया गया है जिसमें महिला पहलवान साक्षी मलिक का भी नाम आया है। भारत एवं उज्बेकिस्तान के साथ जो सैन्य अभ्यास किया गया उसका नाम डस्ट लीक है। यानी भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जो सैन्य अभ्यास किया गया उसका नाम कौन सा है? डस्ट लीक। हाल में G7 सम्मेलन जो संपन्न हुआ वो इटली के केपरी में हुआ। यानी G7 सम्मेलन इटली के केपरी में हुआ है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में चुने जाने वाला जो फिल्म है वो फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यानी क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यानी हाल ही में जो कांस फिल्म फेस्टिवल में चुने जाने वाला फिल्म है उसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसे याद कर लीजिए ठीक से। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किसे सौंपा गया है? यानी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपा गया है। यानी अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र की बैठक जो संपन्न हुई वो बीजिंग में संपन्न हुई जो 29वां बैठक था। यानी भारत और चीन सीमा को लेकर जो मामले के आपस में परामर्श किए गए
उसका बैठक बीजिंग में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्ष में लगभग 2 गुना हो जाएगी। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार यानी अनुमान लगाया है कि भारत की जो जनसंख्या हो जाएगी वो 70 साल में 2 गुना हो जाएगी। तेजस मार्क 1A की उड़ान हाल ही में भरा गया जो शहर बेंगलुरु है, यानी हाल ही में तेजस मार्क 1A की उड़ान बेंगलुरु से भरा गया है। अमेरिकी वीटो के चलते संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो समाप्त हुई वो फिलिस्तीन की थी। अमेरिकी वीटो के चलते किस देश की सदस्यता समाप्त हो गई? फिलिस्तीन। हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 का उड़ान रूस से किया गया, यानी हाल ही में हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 का जो उड़ान किया गया वो कहाँ से किया गया? रूस से। हाल ही में WHO रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हेपेटाइटिस संक्रमितों की संख्या लगभग 25 करोड़ से अधिक है। यानी हाल ही में जो WHO अपना रिपोर्ट दिया है उसमें हेपेटाइटिस संक्रमितों की जो संख्या है वो 25 करोड़ से अधिक है। वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट दिया है जिसके अनुसार सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था किसकी है? भारत की है। फोर्ब्स सूची 2024 में अरबपतियों की जो संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा एक देश चीन है जहां संख्या में कमी आई है। फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार अरबपतियों की संख्या में